हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स में आते हैं मॉसेस और लिवरवर्ट। कौन कौन आते हैं? याद रखिएगा, ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मॉसेस और लिवरवर्ट में। अच्छा, लिवरवर्ट में दे आर फाउंड कॉमनली इन मॉइस्ट शेड एरिया इन हिल्स। मतलब ये जनरली मॉइस्ट शेडेड एरिया जैसे हिल्स के किनारे मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स में दो ग्रुप आते हैं, मॉसेस और लिवरवर्ट, और ये कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं जैसे हिल्स के किनारे। ठीक है, ये फोटो पर चर्चा करेंगे बेटा, रुक जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रो तो करते हैं कहाँ? सॉइल पर, मगर ये डिपेंड करते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर। किस पर? पानी पे। ये बिल्कुल मेढक की तरह हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इनको पानी के पास ही जाना पड़ेगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए। ठीक है, यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड और सैडेड लोकेलिटी में ग्रो करते हैं। कहाँ ग्रो करते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और सैडेड लोकेलिटी में। इनका इंपॉर्टेंट रोल है सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। मतलब सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब किसी पहाड़ को तोड़ के, ठीक है, पहाड़ में पहले जो ग्रो करते हैं वहाँ वो कौन ग्रो करते हैं? लाइकेन के साथ मिलके ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी लाने का कोशिश करते हैं। मतलब बाद में जंगल आया था ना, पहले बेयर रॉक्स पर कोई जीव तो नहीं ग्रो कर सकता, तो पहले यही ब्रायोफाइट जाते हैं वहाँ, मिट्टी तोड़ते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मिट्टी टूटती है, फिर दूसरे जीव आके रहते हैं वहाँ। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बेटा प्लांट सक्सेशन। हम जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गा। एल्गा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। ये थैलस लाइक है। यहाँ पर भी बेटा थैलस लाइक है, कहने का मतलब यहाँ पर भी ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट नहीं होगा। ठीक है, एंड पोस्ट्रेट या इरेक्ट होते हैं। ये ज़्यादा तो डेवलप हैं मगर हैं अभी भी थैलस लाइक। प्रोस्टेट हैं, या तो चपटे हैं नहीं तो सीधा है। ठीक है, और ये सबस्ट्रम से जुड़े होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रिजॉइड। रूट लाइक स्ट्रक्चर को रिजॉइड्स बोलते हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते, लैक करते हैं। तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होते, तो होते क्या हैं? इनमें होते हैं रूट लाइक, स्टेम लाइक, ठीक है, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं होता, रूट के जैसा, लीफ के जैसा और स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का होता है ये हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड, मतलब एन होता है। ठीक है, दे प्रोड्यूस गैमेट। अब बताइए गैमेट कैसे बना रहा होगा? माइटोसिस से। ठीक है, कॉल्ड, अच्छा, यही गैमेट बनाते हैं इसको, इसीलिए इनको गैमेटोफाइटिक फेज भी कहते हैं, गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, हेंस गैमेटोफाइटिक होते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होते हैं। अच्छा, सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट का मल्टी सेलुलर का होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर का होता है। ठीक है, और इनका गैमेटोफाइटिक फेज भी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड होता है, याद रखिएगा। इनका सेक्स ऑर्गन भी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चीगोनिया कहते हैं, जो फ्लक्स सेबेट होता है, और इसके अंदर में एक सिंगल एग होता है। एंथ्रोजॉइड्स वाटर में रिलीज किए जाते हैं और पानी की सहायता से ही रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चीगोनिया, जहाँ पर पानी करंट से होते हुए आर्चीगोनिया तक पहुँच के और एग में फर्टिलाइज करते हैं। एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग से फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फ्यूजन करता है। एक बात का ख्याल रखना, जाइगोट जो होता है तुरंत इसमें रिडक्शन अच्छा, जाइगोट 2n हो गया, फर्स्ट सेल जो डिप्लॉइड बना वो क्या बना? जाइगोट। यहीं से स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हो गया, और स्पोरोफाइटिक फेज तुरंत खत्म नहीं होता, थोड़ी देर परसिस्ट करता है। कहता है अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, जबकि इसमें
माइटोसिस होता है और ये मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बन जाता है, मल्टी सेलुलर बॉडी बनता है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। मगर हाँ, एक बात तो है, स्पोरोफाइट बन तो जाता है मगर ये रहता प्लांट के ऊपर ही है, मतलब गेमेटोफाइटिक फेज पे। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइटिक। फोटोसिंथेटिक जो पेरेंट बॉडी है उसी पर न्यूरिशमेंट के लिए उसी पर अटैच होता है एंड ड्राइव न्यूरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, कुछ सेल्स जो स्पोरोफाइट के होते हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है जो कि फर्दर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना लेते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रायोफाइट्स का लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मगर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है मगर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पहले ही देख लिए हैं, ये सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बट जैसे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कम है मगर कुछ मॉसेस चारा है, फूड हैं फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के। एक स्पीसीज है जिसका नाम स्फेग्नम मॉस है, ये स्फेग्नम मॉस है। प्रोवाइड पीट एक प्रकार का कोयला है बेटे, हैज़ बीन यूज एज ए फ्यूल। ठीक है, तो स्फेग्नम पीट किससे बनता है? स्फेग्नम मॉस से, जिसका इस्तेमाल कोयला के फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में होता है। एंड पैकिंग मटेरियल, तो जब ये दब के सड़ जाता है तो क्या हो जाता है? कोयला बन जाता है। और यदि ये मतलब मॉइस्ट है, ठीक है, तो इसका पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल बिकाउज इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, वाटर को होल्ड करने, इसलिए कोई चीज़ खराब नहीं होता है। मॉसेस एलॉन्ग विथ लाइकेन, अब देखिए मॉसेस और लाइकेन ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स पर। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, मतलब ये सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को एंड मेक्स सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबस्ट्रेट का निर्माण करते हैं, मतलब ज़मीन तैयार करते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब ज़मीन तैयार। रॉक पर तो हायर प्लांट्स ग्रो नहीं, मिट्टी पर ग्रो करेगा, इसका मतलब वहाँ पर जाके रॉक्स को तोड़े, मिट्टी का निर्माण किए, जिससे हायर प्लांट्स के लिए आधार तैयार हो गया और वो आके ग्रो करेंगे और फाइनली वहाँ रॉक खत्म हो जाएगा और हायर प्लांट्स बन जाएंगे। कहता है मॉसेस डेंस मैट्स बना लेते हैं सॉइल पर जहाँ काई लग जाता है बेटा, और रिड्यूस, अच्छा सिंस मॉस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, इसीलिए ये इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को भी रोकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को रोकते हैं। ठीक है, और सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ रेन को भी रोकते हैं, मतलब पानी जो बहुत तेज़ी से आ रहा है, आजकल सुने ना कि यहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से आ गया। पहले वहाँ क्या होता था? पहले वहाँ जंगल होता था और जंगल के चारों तरफ काई, मतलब मॉस का जाल बिछा रहता था, तो मॉस इम्पैक्ट ऑफ रेन को भी रोक देते थे। जो पानी बरसा उसको धीरे धीरे रिलीज करते थे, इसलिए उससे बहुत सारा नदी निकलता था। मगर अब तो पानी गिरा, वो सिर्फ रॉक है, तो वो पूरा का पूरा पानी ही नीचे आ जाता है एक साथ, तो बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो इम्पैक्ट ऑफ रेन को भी रोकते हैं और सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। ब्रायोफाइट्स को दो भाग में बांट देते हैं बेटा, कौन कौन? लीवर बर्थ और मॉसेस। ब्रायोफाइट को दो भाग में बांटते हैं, लीवर बर्थ और मॉसेस। जरा यहाँ देखो, लीवर बर्थ की बात करते हैं। लीवर बर्थ में ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, जैसे बैंक ऑफ स्टीम समझ रहे हैं ना, नदी, मार्सी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री और डीप इन द वुड्स में भी ग्रो करते हैं। तो कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? बैंक ऑफ स्टीम, मार्सी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री में ग्रो करते हैं। ठीक है, और डीप इन द वुड्स में, लकड़ी में ग्रो करते हैं। लीवर बर्थ के जो द प्लांट बॉडी जो होता है, इसका प्लांट बॉडी जो होता है वो थैलोइड होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है मार्केंसिया। ठीक है, मॉस का एग्जाम्पल क्या दिया था? स्फेग्नम। और मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है? लीवर बर्थ का। द थैलस इज डॉर्सोवेंट्रली, मतलब एकदम चपटा होता है, क्लोजली प्रेस्ड टू सबस्ट्रम। लीफी मेंबर्स, कुछ लीफी मेंबर्स भी पाए जाते हैं, हैव
टीनी लीफ लाइक अपेंडेज, कुछ लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं, इन 2 रोज इन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफी मेंबर्स में लीफ लाइक मतलब बहुत छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं जो 2 रो में मौजूद होते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर बर्थ में ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली के द्वारा होता है, या फिर या तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली हो जाए, थैलस टूट जाए, या दूसरा जो हो जाए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है जिसको गीमा कप कहते हैं, कि गीमी कहते हैं। गीमी ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है, और इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गीमा कप्स। तो गीमी जो होता है ये स्मॉल रिसेप्टेकल लाइक स्ट्रक्चर पर ग्रो करता है कॉल्ड गीमा कप्स, ठीक है। गीमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गीमा कप्स पर ग्रो करते हैं। लोकेटेड जो होता है थैली में ही लोकेटेड होता है, बता रहे हैं। गीमी बिकेम, यही गीमी डिटैच हो जाता है, गीमा कैप से निकल गया, पेरेंटल बॉडी से अलग हो गया और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम और डिफरेंट थैली, या तो सेम थैली पर बनेगा नहीं तो डिफरेंट थैली पर बनेगा। स्पोरोफाइटिक डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइटिक फेज 3 भाग में बटा होता है, फुट, सिट्टा, कैप्सूल। मियोसिस होता है स्पोर्स में, ठीक है। जो स्पोर कहाँ मौजूद है, जो स्पोर मौजूद है कैप्सूल में, प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द मियोसिस, और यही स्पोर डिस्पर्स करते हैं और गैमेटोफाइटिक फेज को बनाते हैं। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जरा इसको पढ़ लें मॉस, उसके बाद फोटो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अभी मॉस का एग्जाम्पल क्या देखे थे, हाँ स्फैग्नम, और लिवर बर्ड का मार्केंसिया। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइटिक, इसका भी डोमिनेंट स्टेज कौन है, गैमेटोफाइटिक। इसमें 2 स्टेज आते हैं, पहला फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज, ये थ्रेड लाइक स्टेज होता है जो कि स्पोर से डेवलप करता है, ठीक है। ये क्रीपिंग होता है, मतलब रेंगने वाला होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, तो ये क्रीपिंग है, ग्रीन है, ब्रांच्ड है और फिलामेंटस स्टेज है। सेकेंड स्टेज जो इसी से लीफी स्टेज बनता है, इसके लेटरल प्रोट्रूशन से बनता है, ठीक है। डेवलप फॉर्म सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लेटरल बर्ड। तो याद रखिएगा, मतलब ये जो प्रोटोनेमा है इसे लेटरल बर्ड जो निकला उससे बनता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लीफ लाइक स्टेज बनता है जिसको सेकेंड स्टेज माना जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटोनेमा में लेटरल बर्ड बनता है जिससे सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, सेकेंडरी क्रीपिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, उससे लीफी स्टेज का फॉर्मेशन होता है जो सेकेंड स्टेज होता है, ठीक है। जो लीफी स्टेज होता है इट कंसिस्ट अपराइट, लीफी स्टेज कैसा होता है, सीधा होता है, सिलिंड्रिकल एक्सिस होता है और स्पाइरली अरेंज लीव्स पाया जाता है, ठीक है। दे आर अटैच टू द सॉइल विथ मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रिजॉइड। याद रखिएगा वहाँ क्या लिखा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर रिजॉइड लिखा है, वहाँ ब्रांच नहीं लिखा, वहाँ ब्रांच और अनब्रांच नहीं, यहाँ ब्रांच लिखा हुआ है, देख लीजिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है, देखिए आपको दिखाते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर रिजॉइड, मगर यहाँ लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर और ब्रांच रिजॉइड। पढ़े ना, मल्टी सेलुलर और ब्रांच रिजॉइड लिखा है, पढ़े, मल्टी सेलुलर और ब्रांच रिजॉइड पढ़ लिए। देखिए कहाँ था, हाँ, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच रिजॉइड। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, और इसी में सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सॉइल मल्टी और मतलब लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉस में होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और बडिंग के थ्रू, ठीक है। इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज, इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज में फ्रेगमेंटेशन हो जाए
तो कहता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और बडिंग होता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा में यदि बड निकल जाए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस इन द एपेक्स ऑफ लिफिक सूट, लिफिक सूट के ऊपर होता है, एपेक्स पे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो स्पोरोफाइटिक होता है, और कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉस, एक बात याद रखिएगा, ये बोला गया है कि स्पोरोफाइट जो मॉस का होता है वो ज़्यादा इलेबरेट होता है किससे, लीवर बर्ड से। कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हुआ, उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, बाद में स्पोर डिस्पर्सल कर जाते हैं। मॉसेस हैव इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर, बहुत सारा मैकेनिज्म, बहुत इलेबरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। ये पहले पढ़ना था फ्यूनेरिया उसमें डिस्कस होता था, अब डिस्कस नहीं है, बस याद रखिएगा कि इसमें इलेबरेट मैकेनिज्म है स्पोर डिस्पर्सल का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉस फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम, स्फेग्नम। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकियम, स्फेग्नम, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। आइए टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा में हॉस्टेल, जिसको इक्विसीटम कहते हैं, और फर्न्स आते हैं। इक्विसीटम और फर्न्स, हॉस्टेल को ही इक्विसीटम कहते हैं। टेरिडोफाइटा का इस्तेमाल मेडिकल पर्पस में होता है, याद है लक्ष्मण बूटी, सलाजिनेला इसी से बिलोंग करता है। ये मेडिकल पर्पस में भी सलाजिनेला को लक्ष्मण बूटी कहते थे, और ये बहुत अच्छा सॉइल बाइंडर है, ठीक है। सॉइल बाइंडर कौन है, टेरिडोफाइटा सॉइल को पकड़ के रखता है, मतलब इरोजन में, सॉइल इरोजन में, मृदा क्षरण से रोकेगा। दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, इसको सजावट के लिए में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे को प्लांट देखे होंगे, पहले मुरझाया होगा, उसको पानी में डालिएगा तो खिल जाता है, ठीक है, कहीं कहीं से बेचता है सब, उसको देखिएगा। अच्छा, इवोल्यूशनरी, ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट था जिसमें भस्कुलर टिश्यू आया, मतलब जाइलम और फ्लोएम आया। इससे पहले में जाइलम और फ्लोएम नहीं थे बेटे, ठीक है, ये सब अभस्कुलर थे, ये सब भस्कुलर, इसके बाद भस्कुलर सिस्टम आ गया, इसीलिए बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। आप इसके बारे में चैप्टर 6 में पढ़िएगा, ठीक है। चैप्टर 6 में ज़्यादा जाइलम और फ्लोएम, मतलब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कौन सा है बेटा, चैप्टर 6 है आपका एनाटॉमी, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा और कहाँ पाए जाएंगे, ये भी कूल डैम सैडी प्लेस में ही पाए जाएंगे, और सम फ्लोरिस इन सैंड सॉइल कंडीशन में भी, सैंडी सॉइल कंडीशन में भी फ्लोरिस करते हैं, मगर ज़्यादातर ये सैडी प्लेस में ही रहते हैं। कारण क्या, वही कारण है, कारण वही है कि इसको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत है, ठीक है। इनको रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ब्रायोफाइट का डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक था, मगर टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी सैप्रोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक है, ठीक है, विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ, ठीक है, मतलब ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाया जाता है। द ऑर्गन प्रोसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड भस्कुलर टिश्यू, इसमें भस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। द लीव्स ऑफ टेरिडोफाइटा या तो स्मॉल होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं, जो कि पाया जाता है बेटा सैलाजिनेला में। सैलाजिनेला का पौधा वही लक्ष्मण बूटी बोलते हैं बेटा, नहीं देखा है, छोटा छोटा पनिया में डुबाते हैं, वही है, इसको लक्ष्मण बूटी भी कहते हैं। और बड़े बड़े होते हैं बेटा फर्न्स के केस में, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स पाए जाते हैं सैलाजिनेला में, और बड़े बड़े होते हैं फर्न्स में। द सैप्रोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। स्पोरेंजिया, द सैप्रोफाइट बियर स्पोरेंजिया, जो सबटेंडेड बाय, जो लगा होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस के ऊपर, जिसको कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो याद रखिएगा, सैप्रोफाइट में, सैप्रोफाइटिक फेज में स्पोरेंजिया पाया जाता है, जो लगा होता है लीफ लाइक अपेंडेज से, जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। मतलब स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या पाया जाता है, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया, ठीक है, तो स्पोरेंजिया क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया मिलता है, जो होता है किसके ऊपर,
स्पोरोफिल्स के ऊपर। कुछ के केस में स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यही स्पोरोफिल्स, ये जो स्पोरोफिल्स है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसको स्ट्रॉबली या कोन्स कहते हैं, जैसे सलाजिनेला और इक्विसीटम में, सलाजिनेला और इक्विसीटम में, ठीक है, सलाजिनेला और इक्विसीटम में। द स्पोरेंजिया, यही स्पोरेंजिया का काम है स्पोर्स बनाना बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर्स जर्मिनेट करता है और बहुत छोटा स्मॉल बट मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइटिक फेज का फॉर्मेशन करता है। सब बता रहे हैं, सारे फोटो डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारे फोटो डिस्कस, उधर का भी बाकी है। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिसको प्रोथैलस कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। मतलब टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट का नाम है प्रोथैलस, ठीक है। गैमेटोफाइट कूल डैम सैडी प्लेस चाहिए ग्रो करने के लिए। यही कारण है कि ये रेस्ट्रिक्ट रह गया, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइटा इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू जोग्राफिकल, मतलब नैरो जोग्राफिकल रीजन में सैडी प्लेस पर ही रह गए, बहुत दूर तक ये नहीं मिलते, ठीक है, पूरी दुनिया में नहीं मिलते। गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। एक को मेल को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडिया, फीमेल को क्या बोलेंगे? आर्चिगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, इसको ट्रांसफर के लिए वाटर की जरूरत है। मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडिया और टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, और जाइगोट यहाँ फर्स्ट स्पोरोफाइट है, ठीक है। जाइगोट देयर आफ्टर मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स एक ही काइंड के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, एक ही काइंड के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, एक ही काइंड के स्पोर्स बनाते हैं, इस वजह से इनको होमोस्पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होमोस्पोरस कहते हैं। जैसे मगर जनरल जैसे सलाजिनेला और साल्विनिया में दो काइंड के स्पोर्स बनते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो ये पूछा गया है, सलाजिनेला और साल्विनिया दो प्रकार के स्पोर बनाते हैं, इसीलिए क्या है? हेट्रोस्पोरस। देख रहे हो, हेट्रो टर्म आ गया, मतलब सीड हैबिटेट की शुरुआत भी यहीं से हो गई। अच्छा, कहता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है इन दिस प्लांट, फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट, जो फीमेल गैमेटोफाइट बना वो रिटेन इन मेन सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही रखता है फॉर बहुत पीरियड तक। द फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ऑफ दिस प्लांट, ये सेप्रोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहता है, और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट का एम्ब्रियो में बनना ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट पड़ा हुआ है किसके ऊपर? पेरेंट स्पोरोफाइट पर। इसीलिए इस घटना को हम सीड हैबिटेट की शुरुआत मानते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। तो याद रखिएगा, सीड हैबिटेट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो टेरिडोफाइटा से ही सीड हैबिटेट की शुरुआत, मतलब सीड बनने की शुरुआत हो। सीड बना नहीं है, सीड हैबिटेट की शुरुआत हो गई, ठीक है। टेरिडोफाइट्स को 4 भाग में क्लासिफाई कर देते हैं, चार क्लास में बांटते हैं। कितने क्लास में बांटते हैं? 4 क्लास में। कौन कौन? रख लीजिए, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा, इक्विसीटम, घोड़ा का दुम, ठीक है, टेरोप्सिडा, ड्रपटेरिस, टेरिस, एडियंटम, वॉल्किंग फर्न बोलते हैं एडियंटम को। आइए जरा फोटो देख लें। देखिए,
देखिए ये है ऑर्नामेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। सी नंबर क्या है बेटा, सी फर्न है, सी फर्न है, ये सी नंबर फर्न है। ये देखिए ए नंबर सलाजिनेला है दिखा रहे हैं, और डी नंबर साल्विया। ये देखिए ये पानी में उग रहा है ना, साल्विया, ये साल्विया है, पानी में उगेगा, ठीक है। और ये क्या है, फर्न्स है, फर्न्स है। दूसरा क्या है, यहाँ ये ऊपर देखते हैं दूगो फोटो, बी नंबर, अच्छा ये देखिए ये क्या है, ये तो बाजार में बिकता है ना, इसको सलाजिनेला बोलते हैं, ये सलाजिनेला है। और ये क्या है बेटा, ये इक्विसीटम है। ये वाला कैसा है, कहा गया, हाँ बी नंबर क्या है, इक्विसीटम। और ये देखिए इसमें क्या पाया जाता है, स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस या स्ट्रॉबेरी पाया जाता है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो सलाजिनेला और ये क्या है बेटा, इक्विसीटम। फोटो पहचान लीजिए, ये इक्विसीटम है, एक सेकेंड, ये वाला इक्विसीटम है, इक्विसीटम है ये वाला, ये सलाजिनेला है। ये वाला क्या है, फर्न है, और ये वाला क्या है, साल्विया है, ठीक है। आ गया समझ में। आइए कुछ फोटो पीछे भी बचा हुआ था ना, पीछे भी बचा हुआ था, जरा देख लें ब्रायोफाइटा में। ये देखिए ये मार्केंसिया का और ये एंथ्रीडिया है, मेल पार्ट है, ये मेल है और ये फीमेल है। और यहाँ देख रहे हैं यहीं पर गीमा कप है और इसमें गिमी बना हुआ है, यही डिटैच होता है। और ये रिजॉइड्स है जिससे ये सबस्ट्रम से चिपका हुआ है। आ गया, तो ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। देखिए जो फूल की तरह है ना, तो फीमेल फूल की तरह होती है, तो रट लीजिए ये फीमेल जिसमें फूल की तरह दिखेगा वो क्या है, वो फीमेल है। और ये वाला जिसमें भद्दा टाइप का दिख रहा है वो मेल ही होता है, ठीक है। तो ये एंथ्रीडियोपोर है, ये आर्चिगोनियोपोर है, ये गीमा कप है, ये रिजॉइड्स है जिसे सबस्ट्रम से चिपकेगा। अगला देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं, यहाँ पर आप देख लें। ये देखिए ये क्या है बेटा, तो ये आपको मार्केंसिया दिखा दिया, ये क्लीवर बर्थ है। अगला दिखा रहा है मॉस में फ्यूनेरिया। तो एक फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल बताए थे, कौन सा, एस्फेग्नम, और दूसरा फ्यूनेरिया। पहला मॉस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया और एस्फेग्नम। तो फ्यूनेरिया में देख लीजिए, फ्यूनेरिया देख लीजिए, ये देखिए ये रहा एस्फेग्नम, ये एस्फेग्नम जो पिट मॉस के रूप में भी होता है, और पिट मॉस भी बोलते हैं इसको, और इसको शिपमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। जरा यहाँ देख लीजिए ऊपर में एंथ्रीडिया है, जरा ऊपर में देख लीजिए, फिर से देख लीजिए ऊपर में क्या है, ऊपर में एंथ्रीडिया है, एक सेकंड बेटा, ऊपर में एंथ्रीडिया है, नीचे आर्चिगोनिया है। याद रखिएगा ऊपर में एंथ्रीडिया, यहाँ पर एंथ्रीडिया है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है आर्चिगोनिया, और ये ब्रांचेज हैं, ये इसके ब्रांचेज हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया में गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक फेज दिखा हुआ है। देखिए नीचे वाला कौन सा फेज है बताइए, नीचे वाला गेमेटोफाइटिक फेज है और ऊपर वाला स्पोरोफाइटिक फेज है। तो गेमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट डेवलप किए हुए हैं, और स्पोरोफाइट 3 भाग में बटा हुआ है। आ रहा है समझ में, देखिए कैप्सूल, सीटा, फुट नीचे है, ठीक है, फुट, और ये मेन एक्सिस है इसका मेन एक्सिस, और ये रिजॉइड्स है, समझ में आ गया। तो ये जो प्लांट, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, गेमेटोफाइटिक, और ऊपर वाला स्पोरोफाइटिक, इसी में बनेगा स्पोर, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और ये स्पोर डिस्पर्स करेगा, ठीक है। तो फोटो पहचान लीजिएगा, ऊपर दोनों क्या है, मार्केंसिया है, ये क्या है, फ्यूनेरिया है, और ये क्या है, सैलाजिनेला है, एस्फेग्नम है, सैलाजिनेला एस्फेग्नम है, ठीक है। आ गया समझ में। आइए इधर, ये क्या है, सैलाजिनेला है, ये इक्विसीटम है, ये क्या है बताइए, फर्न है, ये क्या है, साल्विया है। पहचान गए सारे फोटो एकदम, कल पहचान गए ना। तो आज हमने यहाँ तक कर लिया, कल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ते हुए चैप्टर को समाप्त कर देंगे।